एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो दर्शकों, आज के इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं एक बेहद खास मेहमान जिनको आयुर्वेद के किंग के नाम से जाना जाता है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं सुभाष गोयल जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस खास कार्यक्रम में। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैडम, और जितने भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से बहुत ही प्रेम से नमस्कार, सत श्री अकाल। जी, एक बात तो आपने नमस्कार तो कह दिया, लेकिन इतने समय के बाद आपको साधना टीवी पे हम देख रहे हैं, इतने समय के बाद आपका नमस्कार मिला है, तो कहाँ थे सुभाष जी आप इतने समय से? मैं पंजाब से हूँ जी, और चंडीगढ़ में रहता हूँ, और पंजाब में बहुत ही मतलब मशहूर हमारा शहर है जी, जो रियासत है पंजाब। पंजाब में एक रियासत का शहर है जिसमें नवाब रहा करते थे। शहर का नाम है मलेरकोटला। आजकल वो ज़िला बन गया है और हमें अपने शहर पर बहुत प्राउड है। और हम ना पंजाब में गए थे मैडम, हमें लगा था कि हम देश के अंदर तो फैल रहे हैं, लेकिन हमने अपने पंजाब के लिए क्या करना। जब बहुत ज़्यादा दौर था कि नशे की दलदल में फंस रहे हैं बच्चे, ये है वो ऐसा था, तो हमारे पास एक ऐसे नुस्खे थे जो हम कर सकते थे। तो हमने फिर पंजाब में जाकर के लोगों को नशा मुक्ति पे अवेयरनेस कैंप लगाए और बहुत सारे काम किए। अब हमें लगा कि काफ़ी जो काम है वो अभी बहुत होने वाला है वहाँ पे, लेकिन काफ़ी हो चुका है। हमें ये था कि एक बच्चा भी अगर हमारे कहने पे नशा छोड़ेगा या हमारे थ्रू, तो हमारी जो हाज़िरी है वो बाबा नानक जी के घर पे लगेगी। तो हम उसमें लगे हुए थे। तो अभी आपके चैनल साधना से फिर कॉल आई कि गोयल साहब आपको हमारे यहाँ के लोग भी कॉल आती रहती हैं और कभी कभी पूछते हैं। मैं कहा अभी अब देर होगी तो कभी कभी पूछेंगे जी। तो लेकिन अब हम आ गए हैं आपके पास, नो प्रॉब्लम। बस हम चाहते हैं कि आपका साथ हमारा साधना टीवी के साथ बने रहे, क्योंकि दर्शक जो हैं वो आपके लिए, आपके जो नुस्खे हैं उसके लिए दीवाने हैं, जानना चाहते हैं एक एक चीज़ आपके। अभी बना रहेगा क्योंकि अब हमने शुरू कर दिया है। चंडीगढ़ में तो हमारा सेंटर है, अब हमने दिल्ली शुरू कर दिया है। तो ये दर्शक जो हैं वो ये नोट कर लें कि अगर दिल्ली में मिलना चाहते हैं तो हमारे कॉल करके सेंटर पे आप पता करेंगे कब हम दिल्ली में किस जगह कैसे मुलाकात होती है, वो आपको पता चलता रहेगा। जी जी जी। सुभाष जी से आपने नशे के बारे में भी बात की थी, तो मैंने सुना है आपने 25,000 प्लस फ्री नशा मुक्त कैंपेन्स कराई है, तो ये कैसी जर्नी थी आपकी, मैं आपसे जानना चाहूँगी। एक्चुअली जो कैंपेन है वो तो हमने खैर 25,000 का आंकड़ा जो आपके पास है वो नहीं है, 600 के करीब हमने कैंप लगाए हैं, जिसमें 25,000 से ऊपर लोगों को हमने नशे से मुक्त करवाने में हेल्प दी है, और 3 लाख से ऊपर लोगों को हमने टच किया है जो नशा करते थे। उनमें से बहुत सारा एक बड़ा आंकड़ा था जिसको छुड़ाने में हमारी संस्था जो है, हमारे डॉक्टर, हमारे वैद्य कामयाब हुए। जी, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है जो आदत लोगों की छूटती नहीं है। मतलब कहते हैं लत लग जाती है एक बार किसी चीज़ की, तो छूटना इतना आसान नहीं होता। इसी से अगला जुड़ा जो मेरा सवाल है वो थोड़ा पर्सनल है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आपका, मैं इसमें सच आपका जवाब सुनूँ मैं इस पे। जी, अब नशा मुक्त आपने इतने लोगों को कराया है, तो क्या आपने कभी नशा ट्राई नहीं किया कि भाई एक बार हम भी कोशिश कर ले, ट्राई करके देख लेते हैं कि कैसा होता है? कभी तो लगा होगा लाइफ में। अभी सवाल आपका दुरुस्त है, पूछना चाहिए आपको। लोग भी करते रहते हैं, मेरे कमेंट में करते रहते हैं कि गोयल साहब आप हर वक्त तो नशा छुड़ाने की बातें करते हो, कभी आपने खुद टेस्ट किया है? मैं तो यही जवाब देता हूँ सबको कि भाई अगर हमें पता है कि जहर खाने से आदमी मर जाता है तो क्या फिर जहर खा के थोड़ी ना देखा जाता है, तो उससे वैसे ही बचा जाता है। तो जब पता होता है तो ये चीज़ें, जिसको पता है ना कि ये चीज़ जो नशा करता है इंसान, वो सीधा उसके लीवर को, हार्ट को, ब्रेन को और उसके ऑर्गन्स को, उसकी सेक्सुअल लाइफ को, उसके घर में बच्चा तक नहीं होता, शुक्राणु लाइफ, वो सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं। तो कैसे कर लेगा इंसान नशा जिसको पता है? हाँ, जो करने लग गया है पता उसको भी है, लेकिन वो मजबूर हो जाता है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा पंजाब में भी, बहुत सारे महाराष्ट्र में बहुत हमने काम किया है और गुजरात में बहुत काम किया है, साथ ही हमने MP छत्तीसगढ़ में बहुत काम किया है। तो हम निकले हुए थे इस दौर पे, तो लेकिन हमने देखा कि थोड़ा सा जो ज़्यादा चलन था वो हमारे पंजाब में, क्योंकि पैसा लोगों के पास है, ज़मीनें हैं, जायदाद हैं, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा टारगेट किया इन लोगों ने। तो हमारे बच्चे थे, यूथ था, भटक गया था, लेकिन अब बहुत मजबूत हो गया है। ये नहीं है कि हमने कुछ किया,
खुद ही बहुत मजबूत हो गया है। क्योंकि जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है, किसी चीज़ की अति हो जाती है, तो फिर लोग समझ जाते हैं कि ये तो काम खराब हो गया। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो लोग नशा करते हैं, चाहे वो कोई भी है, किसी भी दल का आदमी है, किसी भी तरह का इंसान है, चाहे वो लेडी है, चाहे कोई लड़की है, चाहे कोई जेंट्स है, चाहे कोई लड़का है, वो नशा छोड़ना चाहता है, ये बात गारंटेड है। लेकिन गारंटी उसको ये नहीं मिलती कि कोई छुड़वा दे उसको। वो हमेशा ये कहता है कि जब हमारे पास भी आते हैं लोग, कहते हैं गुल साहब क्या गारंटी है कि हमारा ये बच्चा नशा छोड़ देगा जी। मैं कहता हूँ ये नहीं मैं कहता, मैं लोगों की तरह काम नहीं करता। हमें ये पता है कि जो चीज़ हम दे रहे हैं वो एक मतलब एंटीडोट है नशे का। एक तो होते हैं ना विकल्प, हम विकल्प नहीं दे रहे, हम उसका एंटीडोट दे रहे हैं। जो विकल्प होते हैं वो तो इंसान एक नशा छोड़ता है दूसरे पे लग जाएगा। अब जैसे बहुत सारे पुड़िया देते हैं, दवाइयाँ दे देते हैं, गोलियाँ दे देते हैं कि ये नशा छोड़ा बोला। मैं क्या, हम तो सिर्फ इसको एंटीडोट देते हैं। और हमारा बस इतना ही कहना है कि यदि आप बिना कोई शारीरिक या मानसिक प्रॉब्लम के, कोई विड्रॉल सिम्टम के बिना यदि आप नशा छोड़ना चाहते हैं, और वो भी घर बैठे बिठाए, कहीं दाखिल नहीं करना हमने, आज तक हमने किसी को दाखिल नहीं किया, अपने स्टेटमेंट में हम ये बता दें। और बिना दाखिल किए यदि आप घर बैठे बिठाए नशा छोड़ना चाहते हैं तो पक्का मन बना के मिले, और लोग मिलते हैं। और एक बात बड़ी होती है, जब लोग गारंटी मांगते हैं तो मैं कहता हूँ यहाँ पे उल्टा काम है। यहाँ गारंटी मुझे चाहिए कि आप छोड़ सकते हो क्या। यदि आप हमारे ट्रीटमेंट के बाद नशा नहीं छोड़ पाए तो आप दुनिया में फिर कोई आपको नशा नहीं छुड़वा सकता। ये तो बात है पक्की। लेकिन ये गारंटी है आपकी कि आप छोड़ेंगे। अगर दवाई खाते खाते कोई बीच में नशा करता है तो उसका क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक शराब ऐसा नशा है जो बिना बताए छूटता है, अदरवाइज बिना बताए कोई नशा न छूट सकता है ना कोई छुड़वा सकता है। इसके लिए पक्के मन बनाने पड़ते हैं। और यदि मन पक्का हो गया, कई लोग पूछते हैं, तो फिर आपकी क्या जरूरत है जी, है ना। तो मन तो पक्का हो गया, आपने नशा तो छोड़ दिया, लेकिन जो अंदर शरीर में विड्रॉल आ रहा है सिम्टम, उसको ख़त्म करने के लिए हमारी ज़रूरत पड़ती है। और बाबा जी का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि आज तक जिस घर में भी ये औषधि गई है, जिस पेशेंट को भी ये दवाइयाँ दी गई हैं नशा छोड़ने की, उस घर से पूरा आशीर्वाद मिला है, हमें पूरा प्यार मिला है। और ये प्यार लेकर के आज फिर हम साधना चैनल पे आए हैं। और जो साधना के व्यूवर हैं वो अच्छे से जानते हैं कि जब हम पहले आए थे तब हम थोड़े से जवान थे, अब थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, तो अब फिर आ गए हैं। तो मतलब ये है कि ये जो सेहत की बात है, ये तभी आप तंदुरुस्त और खुश रह सकते हैं जब आप दूसरों की सेहत का ख्याल रखते हो और अच्छे से रखते हो, ईमानदारी से रखते हो, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।